जी बिल्कुल सब, ये मामला भी बड़ा अहम है कि इस वक्त जंग बंदी का होना भी और अमन के रास्ता जो है उसका इख्तियार करना जरूरी है। ईरान अमरीका मामलात आगे बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान का किरदार बहरहाल बड़ा अहम है जो हम देख भी रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। जन साहब, मैं जानना चाहूँगा, वो कहते हैं गिलास तोड़ा 12 आने और खाया पिया उन्होंने कुछ नहीं है, तो ये सारे अमल के बाद अब अगर हम बात करें पाकिस्तान की सफारतकारी के हवाले से कि पाकिस्तान आज, अभी आपने 2025 का हवाला दिया, 2026 में आज फिर मई में हम एक साल के बाद बढ़े, ये सफारतकारी के पीछे वो कहते हैं कि माइंड और मैन बिहाइंड द मिरेकल, फील्ड मार्शल बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने काम किया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान वज़ीर ख़ारजा के साथ थे, फिर अभी हालिया उन्हीं की टीम में एक और मोहसिन नकवी साहब, ये जो पूरा एक लग रहा था कि पूरी दुनिया रुकी हुई है, ये पाकिस्तान ने इतना बड़ा अमल और जिसके अब इंशाल्लाह कंप्लीशन भी हो जाती है अगर ये मुआहिदा हो जाता है, ये कैसे मुमकिन हुआ? क्योंकि पाकिस्तान को किसी और नज़र से पूरी दुनिया में देखा जा रहा था और पाकिस्तान ने सफारती महाज में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की। देखिए, मई 25 से पहले आपकी बात ठीक है कि पाकिस्तान को एक डिफरेंट नज़र से देखा जा रहा था, लेकिन मई के बाद से पाकिस्तान को दुनिया ने अपना प्रिज्म चेंज किया पाकिस्तान को देखने के लिए। पाकिस्तान ने इतना बड़ा मार्का मारा कि एक बड़े मुल्क को इतनी बुरी शिकस्त दी, ना सिर्फ अस्करी महाज में बल्कि मल्टीपल डोमेन्स में। तो दुनिया ने ये देखना शुरू किया कि ये वो लोग हैं जो कि एक्चुअल रीजनल पावर हैं और वो नहीं जो कि क्लेम कर रहे हैं लाइक इंडिया। उसके बाद से पाकिस्तान ने थ्रू आउट अपने स्टेचर में गेन किया है। और जो अच्छी बात ये थी कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके दौरान पाकिस्तान ने एक न्यूट्रल पोजीशन अडॉप्ट की और पाकिस्तान के तल्लुकात इस वक्त ईरान के साथ भी बेहतर थे, अमेरिका के साथ भी बेहतर थे, चाइना के साथ भी बेहतर थे। तो ये जो कलीदी किरदार पाकिस्तान ने फॉर्म किया है सफारती महाज पे, इसके लिए और कोई मुल्क जो है पाकिस्तान के अलावा इतना अच्छा पॉइस्ड और प्लेस्ड नहीं था। ईरान हमारा नेबर है, एक ब्रदर मुल्क है, हमारे हिस्टोरिक रिलेशंस हैं, हमारे उनके साथ बड़े कॉर्डियल रिलेशंस थे और उन्होंने 25 में भी जब ये जंगें हुई ईरान इजराइल की और पाकिस्तान इंडिया की, तो दोनों ममालिक ने एक दूसरे के लिए बहुत सिंपैथीज का इजहार किया और बड़ी फेवरेबल स्टेटमेंट्स दी। तो इस वजह हमें ईरान का भी कॉन्फिडेंस था, हमें अमेरिका का भी कॉन्फिडेंस और हमें चाइना का भी कॉन्फिडेंस था। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि हमें ये बहुत एक अच्छी और फेवरेबल सिचुएशन मिली कि जहाँ पे कि हम ये एक पॉजिटिव और मुस्बत किरदार अदा कर सके। सही। अब ताहिर मलिक साहब, ये जब हम एक साल पहले की बात करें, लेकिन अभी पिछले 2 महीनों में जब से जंग का मामला हुआ, पाकिस्तान ने 28 फरवरी से कोशिशें शुरू की और आज हम मई के एंड की तरफ जा रहे हैं, तो आज भी हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान की इन कोशिशों में मुसलसल कामयाबी रही है। एक तरफ पाकिस्तान के बारे में ये एक वॉर स्टेट के पूरा एक तासुर था, वॉर स्टेट था, लेकिन पाकिस्तान ने कन्वेंशनल वॉर में फिर अपने से बड़े दुश्मन को हराया। अगर हम सफारतकारी के हवाले से देखें, मिडल ईस्ट में बड़ा क्लियरली पूरे अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिश, यही पाकिस्तान का सफारती स्ट्रेचर मिडल ईस्ट से निकल के यूरोप, अमेरिका, बाकी वेस्ट की पूरी दुनिया जो इस वक्त देख रही है इस सारे अमल में, पाकिस्तान को अगले आने वाले वक्त पे कहाँ खड़ा करेगा? देखें, एक तो ये कि ये नो डाउट मैं एग्री करता हूँ, जो जनरल साहब ने भी कहा, बहुत बड़ी कामयाबी है। और अगर आप चंद साल पहले देखें तो वहाँ हमारे पड़ोसी जो इंडिया है वो पाकिस्तान की मिडल ईस्ट में स्ट्रेटेजिक स्पेस कम कर रहा था और हमने इस सब चीज़ को अल्टर कर दिया और आज हम मिडल ईस्ट में एक आम लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं। हम फैसिलिटेटर से मीडिएटर तक गए हैं और हमारी जो न्यूट्रलिटी है और फेयर आर्बिट्रेशन है, ये ना टर्की के हिस्से में आई है, ना इजिप्ट के हिस्से में आई है, बल्कि पाकिस्तान के हिस्से में आई है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अब जो आगे आपने सवाल किया, जब इतनी बड़ी कामयाबी हो तो उसके साथ 2-3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। अगर वो हम नहीं करेंगे तो फिर कामयाबी जो है सफारती सतह तक तो रहेगी, लेकिन माशी सतह पर और दाखिली सतह पर नहीं। एक तो हमें पाकिस्तान की रियासत की सिमत दुरुस्त करनी चाहिए। दूसरे जो है, जो हम दहशत गर्दी की जंग से नबर्द आजमा हैं, वो हम उसको में मज़ीद हमें कामयाबियाँ चाहिए। हमें दहशत गर्दों, इंतहा पसंदों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना चाहिए। अगर हम पूरी दुनिया में बात कर रहे हैं, हमें अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर बनाने चाहिए, तो उसमें उनसे इशू टेकअप भी करना चाहिए कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी जो एक मीडियम साइज़ मुल्क है, हमारी मईशत कमज़ोर है।
हमें जंगी बुनियादों पे इकोनॉमिक रिफॉर्म करने चाहिए। बजट आने वाला है, 25 करोड़ के मुल्कों पर लोगों नफूस पर मुश्तमिल ये मुल्क मीडियम साइज़, उसकी जिस तरह इकॉनमी होनी चाहिए वो अनफॉर्चुनेटली नहीं है। लास्ट मेरा पॉइंट है, हमने देखा है कि पाकिस्तान की तारीख में जहाँ सिविल मिलिट्री बैलेंस कायम हुआ है तो हमें बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं। वो चीन के साथ ताल्लुकात हों, वो सी पैक हो, गादर पोर्ट डेवलपमेंट हो, वो पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम हो और वो मौजूदा इस्लामाबाद टॉक्स हो, तो मुल्क के अंदर भी हमें पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए, पोलराइजेशन ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात का अमल शुरू करना चाहिए। और ये सब काम गवर्नमेंट कर सकती है, ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ की तरफ पार्लियामेंट ये फरीज़ा सर अंजाम दे सकती है। हम अपने कौमी सलामती इदारों की तरफ देखें, ये ज़रूरी नहीं। बिल्कुल, ये अगर सबसे सुप्रीम इदारा ही पार्लियामान है और पार्लियामान को, गवर्नमेंट को, रियासत के बाकी इदारों को मिलकर इसकी जानिब बढ़ना चाहिए। लेकिन बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान के आइन कानून को नहीं मानते, इंसानियत को भी नहीं मानते, उनके खिलाफ जो ऑपरेशन है उसको जारी सारी रहना चाहिए। जो आइन और कानून को पाकिस्तान को मान रहे हैं उनसे तो पहले भी बात होती रही है और अब भी बात जो है वो होना चाहिए। लेकिन जो पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान के आइन और लोगों के खिलाफ, उसके हवाले से ऑपरेशन पर हम बात भी करेंगे। कोई जी बिल्कुल सब, ये मामला भी बड़ा अहम है कि इस वक्त जंग बंदी का होना भी और अमन के रास्ता जो है उसका इख्तियार करना जरूरी है। ईरान अमेरिका मामलात आगे बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान का किरदार बहरहाल बड़ा अहम है, जो हम देख भी रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। जन साहब, मैं जानना चाहूँगा, वो कहते हैं गिलास तोड़ा 12 आने और खाया पिया उन्होंने कुछ नहीं है, तो ये सारे अमल के बाद अब अगर हम बात करें पाकिस्तान की सफारतकारी के हवाले से कि पाकिस्तान आज, अभी आपने 2025 का हवाला दिया, 2026 में आज फिर मई में हम एक साल के बाद बढ़े, ये सफारतकारी के पीछे वो कहते हैं कि माइंड और मैन बिहाइंड द मिरेकल। फील्ड मार्शल बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने काम किया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर ख़ारजा के साथ थे, फिर अभी हालिया उन्हीं की टीम में एक और मोहसिन नकवी साहब। ये जो पूरा एक लग रहा था कि पूरी दुनिया रुकी हुई है, ये पाकिस्तान ने इतना बड़ा अमल, और जिसके अब इंशाल्लाह कंप्लीशन भी हो जाती है अगर ये मुआहिदा हो जाता है, ये कैसे मुमकिन हुआ? क्योंकि पाकिस्तान को किसी और नज़र से पूरी दुनिया में देखा जा रहा था और पाकिस्तान ने सफारती महाज में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की। देखिए, मई 25 से पहले आपकी बात ठीक है कि पाकिस्तान को एक डिफरेंट नज़र से देखा जा रहा था, लेकिन मई के बाद से पाकिस्तान को दुनिया ने अपना प्रिज्म चेंज किया पाकिस्तान को देखने के लिए। पाकिस्तान ने इतना बड़ा मार्का मारा कि एक बड़े मुल्क को इतनी बुरी शिकस्त दी, ना सिर्फ अस्करी महाज में बल्कि मल्टीपल डोमेन्स में। तो दुनिया ने ये देखना शुरू किया कि ये वो लोग हैं जो कि एक्चुअल रीजनल पावर हैं और वो नहीं जो कि क्लेम कर रहे हैं लाइक इंडिया। उसके बाद से पाकिस्तान ने थ्रू आउट अपने स्टेचर में गेन किया है। और जो अच्छी बात ये थी कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके दौरान पाकिस्तान ने एक न्यूट्रल पोजीशन अडॉप्ट की और पाकिस्तान के तल्लुकात इस वक्त ईरान के साथ भी बेहतर थे, अमेरिका के साथ भी बेहतर थे, चाइना के साथ भी बेहतर थे। तो ये जो कलीदी किरदार पाकिस्तान ने फॉर्म किया है सफारती महाज पे, इसके लिए और कोई मुल्क जो है पाकिस्तान के अलावा इतना अच्छा पॉइस्ड और प्लेस्ड नहीं था। ईरान हमारा नेबर है, एक ब्रदर मुल्क है, हमारे हिस्टोरिक रिलेशंस हैं।